पंचम काल को जन्म लेना तो पुण्य का कारण नहीं कहा। स्पष्ट रूप से श्री पद्म पुराण जी में लक्ष्मण ने एक बार सौगंध कही थी कि यदि मेरे भाव ऐसे हुए हों तो मैं पंचम काल में जाके जन्म लूं। तो इससे सिद्ध है कि पंचम काल में जन्मना तो ठीक नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेता है। लेकिन पंचम काल का जीवन पाना गलत नहीं है। जन्म पाना तो गलत है, लेकिन जीवन पाना गलत नहीं है। जैसे त्रियंश गति पाप प्रकृति है, त्रियंश आयु पुण्य प्रकृति। त्रियंश में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन त्रियंश में जाने के बाद त्रियंश मरना नहीं चाहता। इसी प्रकार पंचम काल में कोई जन्मना नहीं चाहता, लेकिन जन्म जाए तो फिर उसको छोड़ना भी नहीं चाहता। इसलिए जीवन रहना यहाँ पंचम काल का जीवन पुण्य के उदय से ही मिलता है। लेकिन पंचम काल में जन्म जो है यह अशुभ है और मिथ्यात्व के साथ उदय में होता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन को संभाल लेते हैं, तत्व दृष्टि रख लेते हैं, देवसाद गुरु को पहचान लेते हैं और अपने आचार और विचारों को सुधार लेते हैं, उनके लिए पंचम काल वरदान भी सिद्ध हो जाता है। कितने जीव हैं जो चौथे काल में कल्याण नहीं कर पाए, पंचकाल में कर लेते हैं। तो कई बार ठोकरें अच्छी ही बुरी ही होते हैं, ऐसी बात नहीं। कई बार ठोकरें जो हैं अच्छे लोगों को सही रास्ता दिखा देती है। पंचम काल में जन्म लेना, आज जितनी विशुद्धि अपनी है, इतनी विशुद्धि काश चौथे काल में हो जाती तो अपना पंचम काल में जन्म नहीं होता। आज इतनी तड़फन है कि मुझे भगवान महावीर विसिमंदर भगवान का दर्शन करना है। आज इतनी तड़फन है कि मुझे छायक समय दर्शन चाहिए। आज इतनी तड़फन है कि हमें मोक्ष चाहिए। आज इतनी तड़फन है कि मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। इतनी जानने की इच्छा शायद अपन लोगों को चौथे काल में नहीं हुई। आज पंचम काल में कितनी जिज्ञासा है, सब तरफ जिज्ञासा है। तो ये अपना पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ के माध्यम से हम इसे शुभ बना सकते हैं। जन्म की अपेक्षा तो मिथ्यात्व ही कहा गया।